साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूज देखने जा रहे हैं सिंपल टेंस का। अब सिंपल टेंस में हम लोग तीनों टेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अभी तीनों टेंसेस, वैसे मैं आपको डिटेल में ये तीनों टेंसेस अलग अलग पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस टेंस को मैंने तीनों को साथ में रखा है, प्रेजेंट सिंपल को भी, पास्ट सिंपल को भी, फ्यूचर सिंपल को भी। अब तीनों टेंसेस को गए साथ में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट के कैसे बनेंगे, पास्ट के कैसे बनेंगे और फ्यूचर के कैसे बनेंगे। और आइए इनके साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे गैस, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक मेरे साथ में गैस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल टेंस, ठीक है गैस। अब सिंपल टेंस की बात की जाए तो इसके तीन होंगे टेंस, एक तो प्रेजेंट, ठीक है गैस, दूसरा पास्ट, ठीक है, और तीसरा फ्यूचर। एक होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, तीसरा होगा फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट के लिए जो आपका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव का, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। भूतकाल के लिए होगा सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, और भविष्य के लिए होगा विल, शैल, V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। प्रेजेंट सिंपल में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। पास्ट सिंपल टेंस में किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया, और फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। इसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, पास्ट सिंपल में किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया, और फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। आइए दोस्तों, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दो फॉर्म्स दिए हैं। तो जब कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, आपको यूज करना है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है गाइस? किसी भी वर्ब में एस, ईएस या आईएस का होना, ठीक है। जिस वर्ब के अंत में यदि आपको एस दिखे, ईएस दिखे या आईएस दिखे तो समझ जाएगा वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होता है गाइस, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, एवरीवन, एनीवन, समवन, इस तरीके के अगर कोई सब्जेक्ट आएंगे तो आपको वर्ब में लगाना होगा एस, ईएस या आईएस। और कौन सा टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है गाइस। और दूसरा, बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वह इंग्लिश बोलता है, तो ही, अब गैस ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एस लग जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। और सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, मतलब पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं गैस। पास्ट सिंपल टेंस जब आप बनाते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। अब सेकंड फॉर्म कैसे? जैसा स्पीक लिखा है तो स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक। अगर गो लिखा है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। अगर टीच लिखा हो तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। तो जैसा मैंने बोला, उसने बोला, तो आप क्या कहेंगे? ही स्पोक। आप क्या बोला? इंग्लिश, तो ही स्पोक इंग्लिश। मतलब गाइस, पास्ट सिंपल टेंस में किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया, जैसा किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया या कोई व्यक्ति किसी काम को करता था। तो जब इस तरीके की हिंदी वाक्य आते हैं सब, तब हम लोग बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो जैसा उसने इंग्लिश बोली तो आप कहेंगे ही स्पोक इंग्लिश। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, मतलब जब आप इस तरीके के वाक्य बनाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, तब सारे वाक्य में आप यूज करेंगे विल या शेल, विल या शेल। आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शेल, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल। वैसे आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, शेल का यूज ना भी करो तब भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलेगा तो आप कहेंगे ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से आप और अनेक सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे और आपने कहा वह लेट आता है, वह लेट आता है तो आप कहेंगे ही कम्स लेट। वह लेट आया, सेकंड फॉर्म, तो आप कहेंगे ही केम लेट। और वह लेट आएगा तो आप कहेंगे ही विल कम लेट, ठीक है। मैंने कहा मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। तो गैस, मुंबई जाने वाली ट्रेन के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसके लिए कैसे क्या बनाएंगे, इसके लिए बता देता हूँ। मुंबई जाने वाली ट्रेन के लिए पहले तो आप कहेंगे द ट्रेन फॉर मुंबई, ठीक है, द ट्रेन फॉर मुंबई, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। अब आने के लिए आप कम भी यूज कर सकते हैं, अराइव भी यूज कर सकते हैं। तो अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 2।
मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, तो आप कहेंगे द ट्रेन फॉर मुंबई अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। अब वैसे यहाँ पर एस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ट्रेन एक ही है। अगर ट्रेन एक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के अनुसार आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, फिफ्थ फॉर्म। तो द ट्रेन फॉर मुंबई अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। अगर मुझे इसी वाक्य को पास्ट में बनाना है कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई, तो आप कहेंगे द ट्रेन फॉर मुंबई अराइव्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी द ट्रेन फॉर मुंबई अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो मुंबई को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई। ठीक, अब मुंबई को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो आपको यूज करना विल। तो द ट्रेन फॉर मुंबई विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। और जैसे मैंने सेंटेंस लिया सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे अगर सर एक हो तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में आपको क्या यूज करना है, आपकी फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म की पहचान क्या होती है, एस ई एस या आई एस। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर टीचर्स वेल। सर ने अच्छा पढ़ाया, सेकंड फॉर्म, सर ने अच्छा पढ़ाया मतलब टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, तो सर टॉट वेल। और सर अच्छा पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे सर विल टीच वेल। ठीक है, मैं समय पर आता हूँ, तो अब मैं समय पर आता हूँ गैस, मैं के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आई। ठीक है, और आई के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है गैस, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी आई के साथ, फिफ्थ फॉर्म नहीं गैस, फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने कहा मैं समय पर आता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई कम ऑन टाइम, आई कम ऑन टाइम। ठीक, और जैसे मैंने कहा मैं समय पर आया, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी गैस, कैम। मैं समय पर आया तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम। आई केम ऑन टाइम। और मैं समय पर आऊँगा, तो अब आई के साथ फ्यूचर में आप लगाएंगे शेल, तो आई शेल कम ऑन टाइम। आप शेल के साथ में विल, शेल के अलावा आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं, कैसे, आई विल कम ऑन टाइम या फिर आई शेल कम ऑन टाइम। ठीक है गैस, और मैंने सेंटेंस लिया पापा लेट जाते हैं ऑफिस, तो आप कहेंगे फादर गोज टू ऑफिस लेट। पापा ऑफिस लेट जाते हैं, तो फादर गोज टू ऑफिस लेट। अब इसी वाक्य को यदि मुझे कहना हो कि पापा ऑफिस लेट गए, तो आप कहेंगे फादर, आप गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, फादर वेंट टू ऑफिस लेट, फादर वेंट टू ऑफिस लेट। पापा ऑफिस लेट जाएंगे, तो आप कहेंगे फादर विल गो टू ऑफिस लेट, फादर विल गो टू ऑफिस लेट। पापा ऑफिस लेट जाएंगे, तो फादर विल गो टू ऑफिस लेट। यह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, यह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, तो यह के लिए आप बोलेंगे दिस, और दरवाज़ा है तो आप बोलेंगे डोर। ठीक है, अब दरवाज़ा एक ही है, तो जाहिर सी बात है ओपन की जगह आप बोलेंगे ओपन्स, तो दिस डोर ओपन्स, और अपने आप के लिए बोलेंगे ऑटोमेटिकली, या फिर एक और बोल सकते इटसेल्फ। तो आप कहेंगे द डोर ओपन्स ऑटोमेटिकली, दरवाज़ा अपने आप खुल गया, तो ओपन की सेकंड फॉर्म कहेंगे ओपनड, द डोर ओपनड ऑटोमेटिकली। दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, तो आप कहेंगे द डोर विल ओपन ऑटोमेटिकली, द डोर विल ओपन ऑटोमेटिकली। और जैसे मैंने सेंटेंस लिया यह किताब हमें नॉलेज देती है, तो दिस बुक गिव्स अस नॉलेज। इस किताब ने हमें नॉलेज दिया, तो दिस बुक गिव अस नॉलेज। यह किताब हमें नॉलेज देगी, तो दिस बुक विल गिव अस नॉलेज। ठीक है, पापा मुझे डांटते हैं, तो डांटने के लिए बोलते गए स्कोल्ड, और पापा एक ही है, तो स्कोल्ड के लिए आप कहेंगे स्कोल्ड्स। फादर स्कोल्ड्स मी, पापा ने मुझे डांटा, तो स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, तो फादर स्कोल्डेड मी। पापा मुझे डांटेंगे, तो मैं कहूँगा फादर विल स्कोल्ड मी। हम लोगों की मदद करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी हेल्प पीपल, हमने लोगों की मदद की, सेकंड फॉर्म, तो वी हेल्प्ड पीपल। और हम लोगों की मदद करेंगे, तो वी शैल हेल्प पीपल। ठीक है, वह बहाने बनाती है, शी, अब बहाने बनाने भी बोलते गए मेक एक्सक्यूजेस, मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर शी है, तो शी के साथ आप लगाओगे मेक में एस, तो हो जाएगा शी मेक्स एक्सक्यूजेस। उसने बहाने बनाए, तो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड, तो शी मेड एक्सक्यूजेस। और वह बहाने बनाएगी, तो आप कहेंगे शी विल मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है,
पापा चाबी घर पर भूल जाते हैं, पापा चाबी घर पर भूल जाते हैं, तो फादर फॉरगेट्स की एट होम। पापा चाबी घर पर भूल गए तो आप कहेंगे फादर फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, फादर फॉरगॉट की एट होम। और पापा चाबी घर पर भूल जाएंगे तो फादर विल फॉरगेट की एट होम। ठीक है, और जैसे मैंने बोला यह मेरी मदद करती है अंग्रेजी सीखने में, तो इट हेल्प्स मी। अब गैस इट के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म आएगी गैस, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इट हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, इसने मेरी मदद की अंग्रेजी सीखने में, तो मैं बोलूँगा इट हेल्प्ड मी लर्न इंग्लिश, यह मेरी मदद करेगी अंग्रेजी सीखने में, तो इट विल हेल्प मी लर्न इंग्लिश। ठीक है, हमारी कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती है, हमारी कंपनी गैस, हमारी कंपनी, अब हम भली वो तो, लेकिन कंपनी तो एक ही है, तो आप कहेंगे आर कंपनी प्रोवाइड्स गुड सर्विसेज, हमारी कंपनी ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराई, तो आप कहेंगे आर कंपनी प्रोवाइडेड गुड सर्विसेज, हमारी कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएगी, तो आर कंपनी विल प्रोवाइड गुड सर्विसेज। ठीक है, वह मेरा जन्मदिवस भूल जाता है, तो ही फॉरगेट्स माय बर्थडे, वह मेरा जन्मदिवस भूल गया, तो मैं कहूँगा ही फॉरगॉट माय बर्थडे, और वह मेरा जन्मदिवस भूल जाएगा, तो ही विल फॉरगेट माय बर्थडे। बस ठीक इसी तरीके से यदि आपको इनके नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी हेल्पिंग ऑफ का यूज़ करना होगा। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हेल्पिंग ऑफ की बात करूँ मैं, तो इसकी जो हेल्पिंग ऑफ होती है गाइस वो होती है डू डस। आइए इसका पहले देखते हैं नेगेटिव वाला वाक्य, इसका नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, पास्ट सिंपल का भी नेगेटिव कैसे बनेगा और फ्यूचर का भी नेगेटिव कैसे बनेगा, डिटेल में देखते हैं इन सभी को। नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू, डज, नॉट, वी1 और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इधर भी डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड, नॉट, वी1 और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इसी का फ्यूचर क्या होगा गाइस, अगर फ्यूचर का नेगेटिव बनाना तो विल नॉट या शैल नॉट, विल नॉट या शैल नॉट, वी1 देन ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, किसी व्यक्ति ने किसी काम को नहीं किया, और कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और मतलब सॉरी ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप यूज़ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है तो आप यूज़ करेंगे डू डस, और नहीं किया तो आप यूज़ करेंगे डिड, और अगर नहीं करेगा तो यूज़ करेंगे विल। ठीक है, और इन्हीं के साथ आ जाएगा नॉट। ठीक, एक सेंटेंस लेता हूँ मैं। हाँ, आपको वैसे ये तो पता ही होगा कि कहाँ पर डू लगता है, कहाँ पर डज लगता है, वैसे फिर बता देता हूँ एक बार फिर से। ही, शी, इट, नेम, या फिर जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है डज नॉट, और बाकी सब्जेक्ट जो बचते हैं इनके साथ आपको यूज़ करना है डू, और इधर तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आइए सेंटेंस बनाते इसके। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, और आई के साथ आएगा डू, तो आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। मुझे इसी का नेगेटिव अगर पास्ट का बनाना है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो डू नॉट की जगह लगा दूंगा डिड नॉट, आई डिड नॉट स्टडी। ठीक है गैस, और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, आई विल नॉट स्टडी, आई विल नॉट स्टडी। तो आपने देखा गया इसकी सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं इसके। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो आई विल नॉट स्टडी। और सेंटेंस बनाते हैं, वह यहाँ नहीं आती है, तो आप कह सकते हैं ही नहीं आती है, लड़की है, तो शी डज नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आई तो आप कहेंगे शी डिड नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आएगी तो आप कहेंगे शी विल नॉट कम हियर। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, अब आई के साथ लगाओगे डू नॉट, तो मैं कहूँगा आई डू नॉट नो यू। और मैं तुम्हें नहीं जानता था तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जान पाऊँगा या फिर नहीं जानूंगा, आई विल नॉट नो यू। ठीक है, यह काम नहीं करता है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं इट डज नॉट वर्क, और यह काम इसने काम नहीं किया तो इट डिड नॉट वर्क। और फ्यूचर बनाना नेगेटिव का इट विल नॉट वर्क। ठीक है गाइस, नेक्स्ट और मैंने बोला वह मेरी मदद नहीं करती है, लड़की है, तो शी डज नॉट हेल्प मी। उसने मेरी मदद नहीं की तो आप कहेंगे शी डिड नॉट हेल्प मी। और वह मेरी मदद नहीं करेगी तो आप कहेंगे शी विल नॉट हेल्प मी। तो बस अभी आपने देखा कि नेगेटिव के वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग यूज देखते हैं इसी का। अगर आपको इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना है तो इंटेरोगेटिव वाक्य के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा गाइस,
अगर आपको इंटेरोगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनाना हो तो आपको हेल्पिंग ऑफ डू डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 देन ऑब्जेक्ट, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से पास्ट के लिए अगर आपको बनाना तो आप यूज़ करेंगे डिड का, फिर सब्जेक्ट का, V1 का और ऑब्जेक्ट का, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर विल और शैल, सब्जेक्ट, V1 देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। गाइस क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो आप यूज करेंगे डू डज, क्या किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया तो आप यूज करेंगे डिड, और क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा तो आप यूज करेंगे विल और शैल। आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। अभी आपने देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, कौन से सब्जेक्ट के सामने डज आएगा, ठीक है गाइस। जैसे मैंने कहा क्या वह लेट आती है, क्या वह लेट आती है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस, डज शी कम लेट, डज शी कम लेट, क्या वह लेट आई, तो आप सेंटेंस बनाएंगे डिड शी कम लेट, क्या वह लेट आई तो डिड शी कम लेट, और क्या वह लेट आएगी तो सेंटेंस आप बनाएंगे विल शी कम लेट, ये क्वेश्चन बन गया, विल शी कम लेट। क्या मैं आपको जानता हूं तो मैं कहूँगा डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता था तो डिड आई नो यू, और क्या मैं तुम्हें जान जाऊंगा तो विल आई नो यू। क्या सुनीता पढ़ाई करती हैं तो डज सुनीता स्टडी, और क्या सुनीता ने पढ़ाई की तो डिड सुनीता स्टडी, क्या सुनीता पढ़ाई करेगी तो विल सुनीता स्टडी, ठीक है। क्या पापा आपको डांटते हैं तो डज फादर स्कोल्ड यू, क्या पापा ने आपको डांटा तो डिड फादर स्कोल्ड यू, क्या पापा आपको डांटेंगे तो विल फादर स्कोल्ड यू। क्या हम आपकी मदद करते हैं तो डू वी हेल्प यू, क्या हमने आपकी मदद की तो डिड वी हेल्प यू, और क्या हम आपकी मदद करेंगे तो शैल वी हेल्प यू या फिर विल बी हेल्प यू, विल वी हेल्प यू। और नेक्स्ट आता है, जैसा मैंने कहा क्या यह किताब आपकी मदद करती है अंग्रेजी सीखने में, तो डज दिस बुक हेल्प यू लर्न इंग्लिश, क्या इस किताब ने आपकी मदद की अंग्रेजी सीखने में, तो आप सेंटेंस बनाएंगे डिड दिस बुक हेल्प यू लर्न इंग्लिश, क्या यह किताब आपकी मदद करेगी अंग्रेजी सीखने में, तो विल दिस बुक हेल्प यू लर्न इंग्लिश। गाइस ठीक इसी तरीके से यदि आपको इसी का WH बनाना हो तो WH बनाने के लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, आपको WH का पैटर्न रखना है, उसके बाद में सेम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा वह यहाँ कब आता है, अब कब के लिए सबसे पहले WH मतलब हो गया आपका व्हेन, तो व्हेन और सब्जेक्ट आपका ही है तो ही के अनुसार आपको क्या रखना है डज, तो व्हेन डज ही कम हियर, व्हेन डज ही कम हियर। वह यहाँ कब आया, भूतकाल की बात कर रहे हैं तो व्हेन डिड ही कम हियर, व्हेन डिड ही कम हियर। वह यहाँ कब आएगा तो आप कहेंगे व्हेन विल ही कम हियर, ठीक। और सेंटेंस लिया मैंने, आप मुझे कैसे जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यू है तो यू के साथ आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे डू, और कैसे के लिए यूज करेंगे हाउ, तो आप बोलेंगे हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, आपने मुझे कैसे जाना तो हाउ डिड यू नो मी, आप मुझे कैसे जानोगे तो आप कहेंगे हाउ विल यू नो मी, ठीक। और फिर सेंटेंस बनाया वह कहाँ रहती है तो आप कहेंगे वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रही तो आप कहेंगे वेयर डिड शी लिव, और वह कहाँ रहेगी तो आप कहेंगे वेयर विल शी लिव। आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो तो सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी तो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे तो आप कहेंगे हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। तो गाइस आपने देखा कि इसके WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आखिरी वाला देखते गाइस कि जो हु वाले पूछते हैं तो हु वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वेरी सिंपल गाइस, उसके लिए कुछ नहीं करना तो बहुत सिंपल है, बताता हूँ कैसे। आपने सबसे पहले पॉजिटिव वाक्य देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भूतकाल के लिए आपने देखा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर के लिए देखा आपने विल और शैल, विल और शैल। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया, और कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, तीनों देखा गैस आपने। अब इसी से यदि आपको हु बना तो गैस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट की जगह आपको रख देना हु। कैसे बताता हूँ, सेंटेंस देखिएगा तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, अगर इसको हु से क्वेश्चन करना हो तो बहुत सिंपल है, हमें यहाँ से ही को हटा करके रखना है हु। आप कहेंगे हु कम्स हियर,
ठीक है, ही कम्स हियर, हु कम्स हियर, वह यहाँ आता है, कौन यहाँ आता है। जैसा और मैंने बोला ही केम हियर, ये भूतकाल का हो गया, वह यहाँ आया, ही केम हियर, ठीक है गाइस। इसी का यदि बनाना कि कौन यहाँ आया तो आप कहेंगे ही, सॉरी हु केम हियर, हु केम हियर, वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा तो आप कहेंगे ही विल कम हियर। क्वेश्चन करो कौन यहाँ आएगा तो आप बोलेंगे हु विल कम हियर, हु विल कम हियर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को हटा करके रखना है यहाँ पर हु, और ये बन जाएगा आपका हु वाला क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कौन आपकी मदद करता है तो आप कहेंगे हु हेल्प्स यू। हाँ, अब मैं यहाँ पर गैस कहीं पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा रहा हूँ, कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ पर हु से किसी एक का बोध करा रहा हूँ तो मुझे लगाना होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और अगर एक से ज़्यादा का बोध करा रहा हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो मैंने कहा कौन आपकी मदद करता है तो हु हेल्प्स यू, किसने आपकी मदद की तो आप कहेंगे हु हेल्प्ड यू, और कौन आपकी मदद करेगा तो आप कहेंगे हु विल हेल्प यू, ठीक है। कौन यहाँ आता है तो आप कहेंगे हु कम्स हियर, कौन यहाँ आया तो आप कहेंगे हु केम हियर, और कौन यहाँ आएगा तो आप कहेंगे हु विल कम हियर। कौन तुम्हें जानता है तो हु नोज यू, किसने आपको जाना तो हु नीव यू, लाइक दिस, ठीक। कौन आपको डांटता है तो हु स्कोल्ड्स यू, किसने आपको डांटा तो हु स्कोल्डेड यू, और कौन आपको डांटेगा तो हु विल स्कोल्ड यू। तो बस आपने देखा पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH के कैसे बनाते हैं, और हु वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये पांचों का यूज़ ठीक से समझ में आया होगा। और गाइस यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसका रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।